नमस्कार। श्री कृष्ण ट्यूटोरियल चैनल में आपका स्वागत है। आज हम अगला प्रैक्टिस सेट देखेंगे जो कि बिहार एसएससी के साथ साथ बिहार पुलिस और बिहार दरोगा के लिए भी महत्वपूर्ण है। शुरुआत करते हैं और शुरुआत करने से पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा जो भी सुझाव हो वह कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। तो चलिए चलते हैं प्रश्न संख्या 1 की तरफ। पहला प्रश्न है, दो राज्यों के बीच विवाद उच्चतम न्यायालय के किस क्षेत्राधिकार का हिस्सा है? दो राज्यों के बीच जो विवाद उत्पन्न होता है वह उच्चतम न्यायालय के किस क्षेत्राधिकार का हिस्सा है? ऑप्शन ए मौलिक अधिकार, ऑप्शन बी अपीलीय अधिकार, ऑप्शन सी सलाहकारी, ऑप्शन डी रीट जिसको याचिका कहते हैं। तो बताइए, दो राज्यों के मध्य विवाद, इसका सही उत्तर हो जाएगा मौलिक अधिकार। उसका मौलिक अधिकार है दो राज्यों के मध्य विवाद उच्चतम न्यायालय का मौलिक अधिकार है। उच्चतम न्यायालय जो है रिट जारी करता है अनुच्छेद 32 के तहत 5 रिट जारी करता है। ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? प्रश्न संख्या 2 है, ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? ऑप्शन ए रदरफोर्ड, ऑप्शन बी कैवेंडिश, ऑप्शन सी डेवी, ऑप्शन डी प्रिस्टले। इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रिस्टले। ऑक्सीजन की खोज प्रिस्टले ने की थी। प्रश्न संख्या 3 देखेंगे। निम्नलिखित में से किसकी स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी? इसका ऑप्शन जमींदारों का समाज, ऑप्शन बी भारतीय समाज के सेवक, ऑप्शन सी बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, ऑप्शन डी पूना सार्वजनिक सभा। तो बताना है आपको किसकी स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। इसका सही उत्तर हो जाएगा भारतीय समाज के सेवक। इसकी स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। गोपाल कृष्ण गोखले जो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे, गोपाल कृष्ण गोखले। चलिए अगला प्रश्न पर चलते हैं। बस्तर आंदोलन में किसकी भूमिका प्रमुख थी? बस्तर आंदोलन, ऑप्शन ए गुंडाधुर, ऑप्शन बी जतरा भगत, ऑप्शन सी मंगल पांडे, ऑप्शन डी बिरसा मुंडा। तो बस्तर आंदोलन में किसकी भूमिका प्रमुख थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा गुंडाधुर। प्रश्न संख्या 5, भारतीय आर्थिक नियोजन का पहला ब्लूप्रिंट किसके द्वारा दिया गया था? ऑप्शन ए एम विश्वेश्वरैया, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी एस एन अग्रवाल, ऑप्शन डी एम एन रॉय। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा एम विश्वेश्वरैया। भारतीय आर्थिक नियोजन का पहला ब्लूप्रिंट एम विश्वेश्वरैया द्वारा तैयार किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रीय पशुधन मिशन के तहत गो समृद्धि मवेशी बीमा योजना कहाँ प्रारंभ हुई है? ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी कर्नाटक, ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। तो बताइए पशुधन मिशन के तहत गो समृद्धि मवेशी बीमा योजना कहाँ प्रारंभ हुई है? इसका सही उत्तर हो जाएगा केरल में। नेक्स्ट प्रश्न है, व्यक्ति पृथ्वी की सतह की तुलना में चंद्रमा की सतह पर अधिक ऊंचा क्यों उछल सकता है? ऑप्शन ए चंद्रमा की सतह खुरदरी होती है, नहीं ये नहीं होगा। चंद्रमा का कोई वायुमंडल नहीं होता है, ये भी नहीं होगा। चंद्रमा में गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण पृथ्वी की तुलना में कम होता है। इस सही हो जाएगा ऑप्शन सी। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। जो डी है यह भी नहीं होगा, चंद्रमा पृथ्वी से अधिक है, ठंडा है, यह भी नहीं होगा। इसका उत्तर हो जाएगा चंद्रमा में गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण पृथ्वी की तुलना में कम होता है। अगला प्रश्न है, विश्व का एकमात्र सागर का नाम बताइए जिसकी कोई स्थल सीमा नहीं है, जिसकी कोई स्थलीय सीमा नहीं है। ऑप्शन ए सार्गेसो, ऑप्शन बी पिकोरा, ऑप्शन सी अमुंडसेन सागर, ऑप्शन डी एक से अधिक। तो बताइए किसके कोई स्थल सीमा नहीं है? इसका सही उत्तर हो जाएगा सार्गेसो। सार्गेसो मात्र ऐसा सागर है जिसकी कोई स्थल से सीमा नहीं लगती है। प्रश्न संख्या 9,
भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए लखनऊ, ऑप्शन बी नई दिल्ली, ऑप्शन सी अमृतसर, ऑप्शन डी सूरत। तो बताना है आपको भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का मुख्यालय कहाँ स्थित है। इसका सही उत्तर हो जाएगा नई दिल्ली। नई दिल्ली में कृषि अनुसंधान परिषद का मुख्यालय स्थित है। प्रश्न संख्या 10, निम्नलिखित में वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी है? ऑप्शन ए 0.003%, ऑप्शन बी 0.03%, ऑप्शन सी 0.13%, ऑप्शन डी 30%। तो बताइए क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा आपको बताना है। इसका सही उत्तर हो जाएगा 0.03%। अगला प्रश्न देखेंगे। 1872 में लॉर्ड मेयो भारत के वायसराय की हत्या कहाँ कर दी गई थी? लॉर्ड मेयो की हत्या कहाँ कर दी गई थी 1872 में? ऑप्शन ए पोर्ट ब्लेयर, ऑप्शन बी कोलकाता, ऑप्शन सी दीव, ऑप्शन डी दिल्ली। इसका सही उत्तर हो जाएगा पोर्ट ब्लेयर में। पोर्ट ब्लेयर में लॉर्ड मेयो की हत्या कर दी गई थी। अगला प्रश्न देखेंगे। जैव ईंधन किसके बीज से प्राप्त होता है? ऑप्शन ए जामुन, ऑप्शन बी जाकरंडा, ऑप्शन सी जैट्रोफा, ऑप्शन डी जूनिफर। तो बताइए जैव ईंधन किसके से प्राप्त होता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा जैट्रोफा से। जैव ईंधन जैट्रोफा के बीज से प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में चिनूक पवन को स्नो ईटर के रूप में भी जाना जाता है? ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी उत्तरी अमेरिका, ऑप्शन सी अफ्रीका, ऑप्शन डी एक से अधिक। तो बताइए चिनूक जो पवन है स्नो ईटर के रूप में भी जाना जाता है किस महाद्वीप में? इसका सही उत्तर हो जाएगा उत्तरी अमेरिका में। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। प्रश्न संख्या 14, भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक विशाल भूखंड का भाग था जिसे कहा जाता है, उसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए जुरासिक भूखंड, ऑप्शन बी आर्यवर्त, ऑप्शन सी गोंडवाना लैंड, ऑप्शन डी एक से अधिक। इसका सही उत्तर हो जाएगा गोंडवाना लैंड। जो भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक विशाल भूखंड का भाग था जिसे कहा जाता है गोंडवाना लैंड। नेक्स्ट प्रश्न, आतिशबाजी में हरा रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? जो आतिशबाजी के दौरान हरा रंग निकलता है वह किसकी उपस्थिति के कारण होता है? ऑप्शन ए सोडियम, ऑप्शन बी बेरियम, ऑप्शन सी मैग्नीशियम, ऑप्शन डी स्ट्रोंशियम। तो बताइए पटाखा छोड़ने के दौरान जो हरा रंग निकलता है किसकी उपस्थिति के कारण? इसका सही उत्तर हो जाएगा बेरियम। और जो लाल रंग होता है, जो लाल रंग निकलता है वह स्ट्रोंशियम के कारण निकलता है। राष्ट्रीय हॉर्टिकल्चर मिशन किस पंचवर्षीय योजना में आरंभ किया गया था? ऑप्शन ए 11वीं पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन बी 10वीं पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन सी 9वीं पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो बताइए राष्ट्रीय हॉर्टिकल्चर मिशन किस पंचवर्षीय योजना में आरंभ किया गया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा 10वीं पंचवर्षीय योजना में। सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है, जो सूर्य में ऊर्जा का निर्माण होता है कैसे होता है? ऑप्शन ए नाभिकीय विखंडन, ऑप्शन बी नाभिकीय संलयन, ऑप्शन सी ऑक्सीकरण, ऑप्शन डी अवकरण। इसका सही उत्तर हो जाएगा नाभिकीय संलयन। नाभिकीय संलयन द्वारा ऊर्जा का निर्माण होता है सूर्य में। और जो परमाणु बम बनाया जाता है वह नाभिकीय विखंडन। चलते हैं अगला प्रश्न पर। निम्नलिखित में से कौन सा नारा सुभाष चंद्र बोस द्वारा दिया गया था? सुभाष चंद्र बोस द्वारा दिया गया नारा कौन है? ऑप्शन ए जय जवान जय किसान, ऑप्शन बी वंदे मातरम, ऑप्शन सी जय हिंद, ऑप्शन डी इनकलाब जिंदाबाद। इसका सही उत्तर हो जाएगा जय हिंद। जय हिंद सुभाष चंद्र बोस द्वारा दिया गया नारा था।
नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। जोजिला दर्रा किस राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित है? जोजिला दर्रा जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है। ऑप्शन ए NH1, ऑप्शन बी NH2, ऑप्शन सी NH3, ऑप्शन डी एक से अधिक। तो बताइए जोजिला दर्रा किस राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा NH1। नेक्स्ट प्रश्न है, वर्तिका और वर्तिकाग्र उपयोगी उत्पाद होते हैं। ऑप्शन ए एसा फोएटिडा, ऑप्शन बी केसर में, ऑप्शन सी फेनल में, ऑप्शन डी साइलियम में। तो वर्तिका और वर्तिकाग्र उपयोगी उत्पाद होते हैं किसमें? इसका सही उत्तर हो जाएगा केसर में। किस राज्य में लूसी नामक बोली बोली जाती है? ऑप्शन ए मणिपुर, ऑप्शन बी गोवा, ऑप्शन सी केरल, ऑप्शन डी मिजोरम। तो लूसी नामक बोली बोली जाती है, इसका सही उत्तर हो जाएगा मिजोरम। और यहाँ पे लुसाई पहाड़ी भी है मिजोरम में। अगला प्रश्न है, सजीव प्रजक विविपेरस अंकुरण किसमें पाया जाता है? ऑप्शन ए अनानास में, ऑप्शन बी राइजोफेरा में, ऑप्शन सी राइजोक्लोनियम में, ऑप्शन डी राइजोबियम में। तो बताइए सजीव परक विवियोपेरस अंकुरण किस में पाया जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा राइजोपेरा में, राइजोफेरा में पाया जाता है। अगला प्रश्न है, नाबार्ड की स्थापना किस समिति की सिफारिश पर की गई थी? ऑप्शन ए शिवरमन समिति, ऑप्शन बी LM सिंघवी समिति, ऑप्शन सी थुंगन समिति, ऑप्शन डी अशोक मेहता समिति। तो नाबार्ड की स्थापना किस समिति की सिफारिश पर की गई थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा शिवरमन समिति। कब की गई थी स्थापना? 1982 में नाबार्ड की स्थापना की गई थी। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक अवश्य करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें, जिससे महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम आपको दे सके। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से किस बौद्ध ग्रंथ को बौद्धों का रामायण कहा जाता है? ऑप्शन ए सूत पिटक, ऑप्शन बी अंगुत्तर निकाय, ऑप्शन सी विनय पिटक, ऑप्शन डी बुद्धचरित। तो बौद्धों का रामायण किसे को कहा जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा बुद्धचरित को। बुद्धचरित को बौद्धों का रामायण कहा जाता है। अशोक के शिलालेख अभिलेख और ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किसके द्वारा पढ़ा गया? ऑप्शन ए जेम्स प्रिंसेप, ऑप्शन बी कनिंघम, ऑप्शन सी मार्टिमर व्हीलर, ऑप्शन डी प्रोफेसर मैक्स मूलर। तो बताइए अशोक के अभिलेख और ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किसके द्वारा पढ़ा गया? इसका सही उत्तर हो जाएगा जेम्स प्रिंसेप द्वारा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा निर्मित मस्जिद है। ऑप्शन ए उषा मस्जिद, ऑप्शन बी जामा मस्जिद, ऑप्शन सी मोठ का मस्जिद, ऑप्शन डी जमाते खाना मस्जिद। तो बताना है आपको अलाउद्दीन खिलजी द्वारा निर्मित मस्जिद है, इसका सही उत्तर हो जाएगा जमात ए खाना मस्जिद। यह अलाउद्दीन खिलजी ने इसको बनवाया था। चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। 1929 के लाहौर अधिवेशन में कांग्रेस की अध्यक्षता किसने किया था? ऑप्शन ए सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी महात्मा गांधी, ऑप्शन डी मोतीलाल नेहरू। तो 1929 के लाहौर अधिवेशन में कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू ने। कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885 ईस्वी में। निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी को वर्मा की मांडले जेल में रखा गया है? ऑप्शन ए बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन बी विनायक दामोदर सावरकर, ऑप्शन सी लाला लाजपत राय, ऑप्शन डी सुभाष चंद्र बोस। तो बताइए किस क्रांतिकारी को वर्मा की मांडले जेल में रखा गया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक को। बर्मा किसकी राजधानी है? बर्मा म्यांमार की राजधानी है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख युगों के माध्यम से इस पुस्तक का विमोचन किसने किया? ऑप्शन ए राजनाथ सिंह, ऑप्शन बी अमित शाह, ऑप्शन सी ज्योतिरादित्य सिंधिया,
ऑप्शन डी जयंत चौधरी। तो बताइए, ये बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख युगों के माध्यम से पुस्तक का विमोचन किसने किया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा अमित शाह। अमित शाह द्वारा इस पुस्तक का विमोचन किया गया। चलते हैं अगला प्रश्न पर। किसके द्वारा 1929 में बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किया गया था? ऑप्शन ए जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन बी स्वामी सहजानंद सरस्वती, ऑप्शन सी कुंवर सिंह, ऑप्शन डी जे.एम. सेनगुप्ता। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा स्वामी सहजानंद सरस्वती द्वारा 1929 में बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किया गया था। अगला प्रश्न पर चलते हैं। कृषि का आविष्कार किस काल में हुआ? ऑप्शन ए पाषाण काल, ऑप्शन बी मध्य पाषाण काल, ऑप्शन सी नव पाषाण काल, ऑप्शन डी ताम्र पाषाण काल। इसका सही उत्तर हो जाएगा नव पाषाण काल में कृषि का आविष्कार हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में सीबीआई ने किस ऑपरेशन के तहत अंतर्राष्ट्रीय ऑनलाइन बाल यौन शोषण नेटवर्क को ध्वस्त किया है? ऑप्शन ए ऑपरेशन कार्बन, ऑप्शन बी ऑपरेशन हॉक, ऑप्शन सी ऑपरेशन मेघचक्र, ऑप्शन डी ऑपरेशन स्ट्रीम। तो बताइए, ऑनलाइन बाल शोषण नेटवर्क को ध्वस्त किया है किस ऑपरेशन के तहत? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑपरेशन हॉक। सीबीआई यानी कि सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने ऑपरेशन हॉक के तहत अंतर्राष्ट्रीय ऑनलाइन बाल यौन शोषण नेटवर्क को ध्वस्त किया है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने सबसे लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंस का नया रिकॉर्ड बनाया है? जो कि वहाँ के किस देश के राष्ट्रपति ने सबसे लंबा प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है? ऑप्शन ए यूक्रेन, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी मालदीव, ऑप्शन डी रूस। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मालदीव। मालदीव के प्रेसिडेंट ने सबसे लंबा कितने टाइम तक 14 घंटा 54 मिनट तक लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है। इसके पहले यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की के नाम रिकॉर्ड था, 14 घंटा तक लगातार उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था। अब किसके नाम हो गया है? अब हो गया है मालदीव के प्रेसिडेंट मुइजू के हो गया है नाम, लगातार 14 घंटा 54 मिनट तक। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, लोटा विद्रोह किस जिले में हुआ था? ऑप्शन ए भागलपुर, ऑप्शन बी मुजफ्फरपुर, ऑप्शन सी समस्तीपुर, ऑप्शन डी सीतामढ़ी। तो बताइए, लोटा विद्रोह किस जिले में हुआ था? इसका सही उत्तर हो जाएगा मुजफ्फरपुर में। लोटा विद्रोह मुजफ्फरपुर में हुआ था। बिहार में फॉरवर्ड ब्लॉक के नेता कौन थे? ऑप्शन ए सीलभद्र याची, ऑप्शन बी राम वृक्ष बेनीपुरी, ऑप्शन सी गौरी शंकर सिंह, ऑप्शन डी विप्लव। तो बताइए, बिहार में फॉरवर्ड ब्लॉक के नेता कौन थे? इसका सही उत्तर हो जाएगा सीलभद्र याची। फॉरवर्ड ब्लॉक के नेता सीलभद्र याची थे। अगला प्रश्न है, पास आती हुई रेलगाड़ी की सीटी की आवृत्ति या तीक्ष्णता बढ़ती जाती है, ऐसा किस घटना के कारण होती है? जो पास आती है रेलगाड़ी तो सीटी की आवृत्ति और तीक्ष्णता बढ़ती है, यह ऐसी किस घटना कारण होता है? ऑप्शन ए बिग बैंग सिद्धांत, ऑप्शन बी डॉपलर प्रभाव, ऑप्शन सी चार्ल्स नियम, ऑप्शन डी आर्किमिडीज का नियम। इसका सही उत्तर हो जाएगा डॉपलर प्रभाव। वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई है? ऑप्शन ए कुल, ऑप्शन बी गण या वर्ग, ऑप्शन सी जाति, ऑप्शन डी जीनस। इसका सही उत्तर हो जाएगा जाति। वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई जाति होती है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से संत पश्चिम बंगाल में सक्रिय थे? ऑप्शन ए मत्स्येंद्रनाथ, ऑप्शन बी माधवाचार्य, ऑप्शन सी रामानंद, ऑप्शन डी चैतन्य महाप्रभु। इसका सही उत्तर हो जाएगा चैतन्य महाप्रभु जो है
वह पश्चिम बंगाल से बिलोंग करते हैं। और एक तुकाराम जो थे, तुकाराम संत थे, यह महाराष्ट्र से। अगला प्रश्न पर चलते हैं। अधिक मात्रा में इथाइल अल्कोहल का सेवन करने से बुरा प्रभाव पड़ता है। ऑप्शन ए किडनी पर, ऑप्शन बी लीवर पर, ऑप्शन सी हृदय पर, ऑप्शन डी आंत पर। इसका सही उत्तर हो जाएगा लीवर पर। लीवर पर प्रभाव पड़ता है, जैसे शराब पीने से लीवर खराब हो जाता है, वही इथाइल अल्कोहल का सेवन करने से लीवर खराब होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश हवा के देश के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन ए पुर्तगाल, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी फ्रांस, ऑप्शन डी डेनमार्क। तो हवाओं का देश के रूप में किसे जाना जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा डेनमार्क को। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? ऑप्शन देखेंगे इसका। ऑप्शन ए गणेश आगरकर, ऑप्शन बी सुरेंद्रनाथ बनर्जी, ऑप्शन सी दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन डी फिरोज शाह मेहता। तो आपको बताना है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की। इसका सही उत्तर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। यह महत्वपूर्ण पुस्तक है। द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस किस लेखक द्वारा लिखा गया है? ऑप्शन ए अनीता देसाई, ऑप्शन बी अमिताभ घोष, ऑप्शन सी किरण देसाई, ऑप्शन डी झुम्पा लाहिड़ी। तो बताइए द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस, इसका सही उत्तर हो जाएगा किरण देसाई। किरण देसाई द्वारा द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस पुस्तक लिखा गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, जंगली गधा अभयारण्य कहाँ है? जंगली गधा अभयारण्य कहाँ है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी असम, ऑप्शन सी गुजरात, ऑप्शन डी राजस्थान। इसका सही उत्तर हो जाएगा गुजरात में। जंगली गधा अभयारण्य गुजरात में है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया? ऑप्शन ए न्यूटन, ऑप्शन बी आइंस्टीन, ऑप्शन सी चार्ल्स डार्विन, ऑप्शन डी लैमार्क। तो जैव विकास को सर्वप्रथम समझाया लैमार्क ने। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लैमार्क। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं, निम्नलिखित में से किस जंतु में तंत्रिका तंत्र नहीं पाया जाता है? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए जोंक, ऑप्शन बी फीताकृमि, ऑप्शन सी अमीबा, ऑप्शन डी घोंघा। तो बताइए किस जंतु में तंत्रिका तंत्र नहीं पाया जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा अमीबा। अमीबा में तंत्रिका तंत्र नहीं होता है। अगला प्रश्न है, किस शहर को तुर्कों ने अर्ज ए बिहार कहा था? अर्ज ए बिहार किसको कहा था? ऑप्शन ए पटना, ऑप्शन बी बिहार शरीफ, ऑप्शन सी नालंदा, ऑप्शन डी गया। तो तुर्कों ने अर्ज ए बिहार कहा था बिहार शरीफ को। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश के जंगल में लगी आग के कारण राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई है? ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी इजराइल, ऑप्शन सी कनाडा, ऑप्शन डी ब्राज़ील। इसका सही उत्तर हो जाएगा इजराइल के जंगल में लगी आग के कारण राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने वर्ष 2025 के लिए कुल कितनी कीर्ति चक्र प्रदान की है? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 6, ऑप्शन डी 8। तो कुल कीर्ति चक्र प्रदान किया गया है 6, जो कि द्रौपदी मुर्मू ने प्रदान की है। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं, बाफ्टा फिल्म अवार्ड 2025 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसने जीता है? ऑप्शन ए ओपनहाइमर, ऑप्शन बी कॉन्क्लेव, ऑप्शन सी किलर्स ऑफ द फ्लावर मून, ऑप्शन डी बारबी। तो बताइए बाफ्टा फिल्म अवार्ड 2025 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड, इसका सही उत्तर हो जाएगा कॉन्क्लेव को मिला है सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड। प्रश्न संख्या 50 देखेंगे, विश्व बांस दिवस, बांस दिवस हर साल कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 30 दिसंबर, ऑप्शन बी 10 मार्च, ऑप्शन सी 10 जुलाई, ऑप्शन डी 18 सितंबर। तो आपको बताना है विश्व बांस दिवस कब मनाया जाता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा 18 सितंबर। 18 सितंबर को विश्व बांस दिवस मनाया जाता है हर साल।
नेक्स्ट प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र मानव जाति को स्वर्ग में ले जाने के लिए नहीं बल्कि मानवता को नर्क से बचाने के लिए बनाया गया था। यह किसका कथन है? बताइए किसने कहा था? ऑप्शन ए ह्यू थांट, ऑप्शन बी कर्ट वेल्डम, ऑप्शन सी डैग हैमरस्कॉल्ड, ऑप्शन डी कॉफी ए कन्नान। तो बताइए ये इसके किसका कथन है? इसका सही उत्तर हो जाएगा डैग हैमरस्कॉल्ड। इन्होंने कहा था कि संयुक्त राष्ट्र मानव जाति को स्वर्ग में ले जाने के लिए नहीं बल्कि मानवता को नर्क से बचाने के लिए बनाया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है जिसमें लोहे के साथ निम्नलिखित को मिलाते हैं। ऑप्शन ए जस्ता, ऑप्शन बी क्रोमियम, ऑप्शन सी टीन, ऑप्शन डी तांबा। इसका सही उत्तर हो जाएगा क्रोमियम। स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु है, लोहे के साथ क्रोमियम को मिलाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं, पुष्पवाह यानी कि फ्लोएम उत्तक मुख्यतः किसके परिवहन के लिए उत्तरदायी है? ऑप्शन ए जल, ऑप्शन बी ऑक्सीजन, ऑप्शन सी खनिज, ऑप्शन डी खाद्य पदार्थ। तो बताइए फ्लोएम किसके परिवहन के लिए उत्तरदायी है? इसका सही उत्तर हो जाएगा खाद्य पदार्थ। फ्लोएम जो है खाद्य पदार्थ के लिए उत्तरदायी है। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं, हाल ही में भारतीय वायुसेना की जगुआर स्क्वाड्रन में अस्थायी रूप से नियुक्त होने वाली पहली महिला पायलट कौन बनी है? ऑप्शन ए भावना कंठ, ऑप्शन बी अवनी चतुर्वेदी, ऑप्शन सी तनुष्का सिंह, ऑप्शन डी मोहना सिंह। तो बताइए भारतीय वायुसेना की जगुआर स्क्वाड्रन में अस्थायी रूप से नियुक्त होने वाली महिला पायलट, इसका सही उत्तर हो जाएगा तनुष्का सिंह। तनुष्का सिंह को बनाया गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित गैस मिश्रणों में से कौन सा गैस वेल्डिंग के लिए प्रयुक्त किया जाता है? ऑप्शन ए एसिटिलीन और हाइड्रोजन, ऑप्शन बी ऑक्सीजन तथा एसिटिलीन, ऑप्शन सी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ऑप्शन डी हाइड्रोजन और हीलियम। तो जो वेल्डिंग के लिए प्रयुक्त किया जाता है गैस, उसमें कौन कौन गैस मिश्र होता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑक्सीजन तथा एसिटिलीन। व्हाई आई एम अ हिंदू पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन ए सलमान रुश्दी, ऑप्शन बी चेतन भगत, ऑप्शन सी भीष्म साहनी, ऑप्शन डी शशि थरूर। इसका सही उत्तर हो जाएगा शशि थरूर ने व्हाई आई एम अ हिंदू पुस्तक लिखा है। चलते हैं अगला प्रश्न पर, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राज्य के राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 163, ऑप्शन बी अनुच्छेद 164, ऑप्शन सी अनुच्छेद 165, ऑप्शन डी अनुच्छेद 166। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी अनुच्छेद 164 में राज्य के राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति का वर्णन है। अगला प्रश्न है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना इनमें से किस वर्ष की गई थी? ऑप्शन ए 1980, ऑप्शन बी 1960, ऑप्शन सी 1975, ऑप्शन डी 1972। तो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना 1975 में की गई थी। भारत छोड़ो आंदोलन के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? ऑप्शन ए क्लीमेंट एटली, ऑप्शन बी एंथोनी ईडन, ऑप्शन सी विंस्टन चर्चिल, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा विंस्टन चर्चिल। भारत छोड़ो आंदोलन के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल था, और चर्चिल ने ही महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर कहा था। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक सघन खेती प्रचलित है? ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन ए चीन, ऑप्शन बी भूटान, ऑप्शन सी जापान, ऑप्शन डी भारत। तो बताइए सर्वाधिक सघन खेती प्रचलित है, इसका सही उत्तर हो जाएगा जापान में। जापान में सर्वाधिक सघन खेती प्रचलित है। बादलों की बिजली की चमक के काफी समय बाद बादलों की गर्जन सुनाई देती है, इसका कारण है? ऑप्शन ए बादल ध्वनि तरंगों को रोक देते हैं, या नहीं होगा। ऑप्शन बी गर्जन बाद में उत्पन्न होता है, नहीं ये भी नहीं होगा। ऑप्शन सी प्रकाश निर्वात में चल सकता है परंतु ध्वनि में नहीं, ये भी गलत है। ऑप्शन डी प्रकाश की चाल ध्वनि की चाल से अधिक होती है, ऑप्शन डी सही होगा। तो बादलों की बिजली की चमक के काफ़ी समय बाद बादलों की गर्जन सुनाई देती है, पर इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रकाश की चाल ध्वनि की चाल से अधिक है, इसलिए।
नेक्स्ट प्रश्न है, मिंजर मेला निम्नलिखित में से किस राज्य का लोकप्रिय मेला है? ऑप्शन ए उत्तराखंड, ऑप्शन बी जम्मू कश्मीर, ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन डी पंजाब। तो मिंजर मेला जो कि हिमाचल प्रदेश का लोकप्रिय मेला है। अगला प्रश्न पर चलते हैं, बिहार में किस स्थान पर पक्षी पटबंधन यानी कि बर्ड रिंगिंग केंद्र है? ऑप्शन ए सारण, ऑप्शन बी पूर्वी चंपारण, ऑप्शन सी पश्चिमी चंपारण, ऑप्शन डी भागलपुर। इसका सही उत्तर हो जाएगा भागलपुर। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं, हाल ही में किसने वनतारा एनिमल रेस्क्यू सेंटर का उद्घाटन किया है? ऑप्शन ए अमित शाह, ऑप्शन बी अनंत अंबानी, ऑप्शन सी नरेंद्र मोदी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो बताइए वनतारा एनिमल रेस्क्यू सेंटर का उद्घाटन किसने किया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा नरेंद्र मोदी ने। अगला प्रश्न है, Ctrl+V कुंजी का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? ऑप्शन ए कट, ऑप्शन बी कॉपी, ऑप्शन सी पेस्ट, ऑप्शन डी वैनिश। तो बताइए Ctrl+V यानी कि Ctrl+V कुंजी का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी पेस्ट के लिए। नेक्स्ट प्रश्न है, किस हार्मोन को प्रेगनेंसी हार्मोन भी कहते हैं? ऑप्शन ए प्रोजेस्टेरॉन, ऑप्शन बी एल्डोस्टेरोन, ऑप्शन सी मेलेटोनिन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो प्रेगनेंसी हार्मोन कहा जाता है प्रोजेस्टेरॉन को। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं, निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम अमरकंटक से नहीं है? ऑप्शन ए नर्मदा, ऑप्शन बी ताप्ती, ऑप्शन सी सोन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा ताप्ती। नर्मदा और जो नर्मदा और सोन है यह दोनों अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती हैं। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं, न्यूनतम जनसंख्या घनत्व किस केंद्र शासित प्रदेश का है? ऑप्शन ए दादर नगर हवेली, ऑप्शन बी अंडमान निकोबार, ऑप्शन सी चंडीगढ़, ऑप्शन डी पुडुचेरी। तो न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला यूटी कौन है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी अंडमान निकोबार। अगला प्रश्न पर चलते हैं, पेरिस्कोप बनाने में कौन सा एक प्रयुक्त होता है? ऑप्शन ए अवतल लेंस, ऑप्शन बी अवतल दर्पण, ऑप्शन सी समतल दर्पण, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो पेरिस्कोप बनाने में इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी समतल दर्पण का प्रयोग होता है। अगला प्रश्न है, जीवन रक्षक हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होते हैं? ऑप्शन ए एड्रिनल, ऑप्शन बी पिट्यूटरी, ऑप्शन सी थायराइड, ऑप्शन डी सभी। तो जीवन रक्षक हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होते हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा एड्रिनल। हाल ही में किस राज्य की इलेक्ट्रॉनिक सिटी का नाम रतन टाटा के नाम पर रखा गया है? ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी असम, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी झारखंड। तो बताइए हाल ही में किस राज्य की इलेक्ट्रॉनिक सिटी का नाम रतन टाटा के नाम पर रखा गया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा असम। नेक्स्ट प्रश्न है, ध्वनि के किस लक्षण के कारण कोई ध्वनि मोटी या पतली होती है? ऑप्शन ए तीव्रता, ऑप्शन बी तारत्व, ऑप्शन सी गुणता, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो ध्वनि का मोटा या पतला होना यह तारत्व पर निर्भर करता है यानी कि पिचिंग पर। गोल्जी का यानी कि गोल्जी बॉडी का प्रमुख कार्य क्या है? ऑप्शन ए श्वसन, ऑप्शन बी कोशिका विभाजन शुरू करना, ऑप्शन सी पाचक रस उत्पन्न करना, ऑप्शन डी प्रोटीन के रूपांतरण में। इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रोटीन के रूपांतरण में। गोल्जी बॉडी का प्रमुख कार्य क्या है? प्रोटीन का रूपांतरण। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक शास्त्रीय नृत्य नहीं है? ऑप्शन ए ओडिसी, ऑप्शन बी मणिपुरी, ऑप्शन सी गरबा, ऑप्शन डी कथक। इसका सही उत्तर हो जाएगा गरबा। गरबा यह शास्त्रीय नृत्य नहीं है, एक लोक नृत्य है। ओडिसी कहाँ पे? उड़ीसा में है, मनाया जाता है। उड़ीसा का डांस है ओडिसी, मणिपुरी का डांस है मणिपुरी, और कथक कहाँ का है? उत्तर प्रदेश का। और गरबा जो है एक लोक नृत्य है गुजरात का। अगला प्रश्न है, लास्ट प्रश्न है, हाल ही में आईसीसी क्रिकेटर ऑफ द ईयर के लिए किसे नामित किया गया है? ऑप्शन ए विराट कोहली, ऑप्शन बी सूर्य कुमार यादव, ऑप्शन सी अर्शदीप सिंह, ऑप्शन डी जसप्रीत बुमराह। तो आईसीसी क्रिकेटर ऑफ द ईयर हाल ही में किसे नामित किया गया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा अर्शदीप सिंह को।
इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। दुनिया का पहला कंप्यूटर कौन था? तो इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए और जो भी सुझाव हो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य दें तथा वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।